बच्चों नमस्कार। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आज हम लोग संज्ञा पर विचार करेंगे। पिछली कक्षा में भी आप संज्ञा के बारे में पढ़े थे। आज भी हम संज्ञा पर प्रकाश डालेंगे। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। कोई भी नाम संज्ञा होती है। नामवाची शब्द को संज्ञा कहते हैं अथवा वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, कृष्ण, भारत, हिमालय, ताजमहल, गंगा, यमुना इत्यादि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान का बोध होता है। जैसे गंगा, हिमालय, भारत, राम, कृष्ण, रामायण, महाभारत इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जाति सूचित होती है। जैसे आदमी, पशु, नदी, पर्वत, शिक्षक, छात्र, नेता, अभिनेता इत्यादि। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे वस्तु, व्यक्ति या स्थान के भाव, गुण की विशेषता का पता चलता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, महंगाई, मोटापन, नयापन, अच्छाई, गहराई, ऊंचाई, सूनापन इत्यादि। इस तरह संज्ञा के मुख्य 3 भेद, उसकी परिभाषा और भेदों की परिभाषा, इन सबों को याद करना आपके लिए आवश्यक है। इसे जानिए, समझिए और इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को हल कीजिए। इससे जितना अधिक प्रश्न बना पाइएगा, आप आसानी से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर पाइएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा के 4 उदाहरण दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दें। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दें। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दें। अथवा अन्य प्रश्न यह होगा, कुछ उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इन उदाहरणों में से कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जातिवाचक है और कौन भाववाचक। जब तक आप इसको नहीं समझ पाइएगा, उदाहरणों को, परिभाषा को, तब तक आप उन में से इसके सही उदाहरण चुनकर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक के समूह में नहीं रख पाइएगा। इसीलिए बच्चों, आप इसको बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, याद कीजिए और अभ्यास में लाइए। धन्यवाद।